आज हम विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित 2017 की तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म तकदीर हेलो की मनमोहक दुनिया में गोता लगाते हैं, जहां हम दिल को छू लेने वाले रोमांस और रोमांचक एक्शन के अनोखे मिश्रण की एक गहन समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। कहानी अविनाश नामक एक अनाथ की है, जिसका जीवन एक नाटकीय मोड़ लेता है जब उसे एक धनी परिवार गोद ले लेता है और वर्षों बाद वह अपने बचपन के प्यार प्रिया से फिर से मिलने की एक गहरी भावनात्मक खोज पर निकल पड़ता है। अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिका में शानदार प्रदर्शन करते हैं। अविनाश की मासूमियत, तड़प और दृढ़ संकल्प को सहजता से पकड़ते हैं, जबकि कल्याणी प्रियदर्शन ने प्रिया के रूप में एक आकर्षक और सूक्ष्म अभिनय दिया है, जो उनकी केमिस्ट्री को पर्दे पर वाकई यादगार बनाता है। विक्रम के कुमार द्वारा निर्देशित तकदीर एट्स हेलो एक अनोखी तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जो भाग्य, प्रेम और व्यक्तिगत परिवर्तन की एक मनोरम कहानी बुनती है। फिल्म में अविनाश नाम के एक अनाथ बच्चे को दिखाया गया है, जिसे अचानक एक अमीर परिवार गोद ले लेता है। सालों बाद बचपन में बने इस बंधन से प्रेरित होकर अविनाश अपने बचपन के प्यार प्रिया से दोबारा जुड़ने के लिए एक भावुक सफर पर निकल पड़ता है, जिसे कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने आकर्षण और गहराई के साथ निभाया है। अखिल अक्किनेनी ने मासूमियत और दृढ़ संकल्प के बीच संतुलन बनाते हुए फिल्म को आगे बढ़ाया है और दर्शकों को भावनात्मक रूप से बांधे रखा है। फिल्म में भावपूर्ण धुनों, खासकर वायलिन पर आधारित बैकग्राउंड स्कोर का बेहतरीन मिश्रण है, जो अपने आप में एक किरदार बन जाता है और भावनात्मक परिदृश्य को और निखारता है। कहानी एक्शन और रोमांस के बीच बेहतरीन संतुलन बनाती है और साथ ही भाग्य और पारिवारिक प्रेम जैसे गहरे विषयों की पड़ताल करती है। कहानी को जीवंत छायांकन और हॉलीवुड स्टंट मास्टर बॉब ब्राउन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए जबरदस्त एक्शन दृश्यों का साथ मिलता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाते हैं और इसके रोमांटिक कथानक में एक नई ऊर्जा भरते हैं। प्रकाश व्यवस्था, संपादन और गतिशील पार्कोर दृश्य एक मनोरंजक दृश्य अनुभव प्रदान करते हैं, जो भव्य बॉलीवुड महाकाव्यों से प्रेरित होते हुए भी अपनी तेलुगु पहचान में गहराई से समाहित है। अविनाश और उसके दत्तक माता पिता के बीच विकसित होता रिश्ता भावनात्मक गहराई जोड़ता है, जो फिल्म को सामान्य शैली की सीमाओं से परे समृद्ध बनाता है। गहराई से देखें तो फिल्म के विषय जीवन को आकार देने की नियति की शक्ति और एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में प्रेम के महत्व के इर्द गिर्द घूमते हैं। फिल्म में दूसरे अवसरों की खोज मानवीय भावना के लचीलेपन को उजागर करती है, जिसमें प्रतीकात्मकता के क्षण और आवर्ती रूपांकन कथा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। विक्रम के कुमार की अन्य कृतियों और व्यापक शैली की समकक्ष कृतियों से तुलना करने पर तकदीर अपनी भावनात्मक प्रतिध्वनि और अभिनव एक्शन कोरियोग्राफी के लिए अलग दिखती है। दर्शकों और आलोचकों दोनों ने ही इसके गहन एक्शन, भावनात्मक कहानी और एक दिल को छू लेने वाले संगीत के संतुलित मिश्रण की सराहना की है, जो क्रेडिट रोल के बाद भी दर्शकों के साथ लंबे समय तक बना रहता है। फिल्म की प्रतिक्रिया एक व्यावसायिक और कलात्मक प्रयास दोनों के रूप में इसकी सफलता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से युवा दर्शकों के साथ, जो पारंपरिक रोमांस और आधुनिक एक्शन तत्वों के इसके मिश्रण की सराहना करते हैं। फिल्म के बारे में व्यक्तिगत विचार इसके यादगार दृश्यों, भावनात्मक ऊंचाइयों और जिस तरह से इसका संगीत सिनेमाई यात्रा को समृद्ध बनाता है, उस पर जोर देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षण भी है जहां कहानी में पूर्वानुमान की कमी महसूस होती है, लेकिन समग्र निष्पादन, दमदार अभिनय और तकनीकी उत्कृष्टता तकदीर को देखने लायक एक बेहतरीन फिल्म बनाती है। अंत में तकदीर हेलो दिल को छू लेने वाले रोमांस, रोमांचक एक्शन और भाग्य व परिवार के मार्मिक विषयों का एक सम्मोहक सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को दूसरे मौके की ताकत और प्यार की अटूट ताकत पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और भावनात्मक रूप से समृद्ध कहानी में समाहित है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए अनुशंसित है जो रोमांचकारी रोमांटिक ड्रामा पसंद करते हैं, और यह विक्रम के कुमार के एक विचारशील कहानीकार के रूप में नाटकीय और आकर्षक सिनेमा के प्रति उनकी गहरी रुचि को पुष्ट करती है।
यह विस्तृत समीक्षा तकदीर के बहुमुखी आकर्षण को उजागर करने और तेलुगु सिनेमा की इस उल्लेखनीय फिल्म के प्रति गहरी प्रशंसा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। यह व्यापक दृष्टिकोण फिल्म के विस्तृत दीर्घ रूप अन्वेषण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है और इसे पटकथा लेखन के लिए लंबे खंडों में विस्तारित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि तकदीर हेलो कैपिकुंटे से के प्रत्येक प्रमुख पहलू और सूक्ष्म बारीकियों को एक आकर्षक कथा प्रवाह में अच्छी तरह से शामिल किया गया है। कहानी हैदराबाद से शुरू होती है, जहां एक अनाथ बच्चे सीनू का परिचय होता है। वह स्वभाव से कठोर है, लेकिन उसका दिल साफ है और संगीत में उसकी स्वाभाविक प्रतिभा है, जो अक्सर एक बेकार पड़े वायलिन पर धुनें बजाता है। उसकी मुलाकात झुन्नू से होती है, जो एक सुरक्षित, संपन्न और जिंदा दिल लड़की है। अपनी अलग अलग पृष्ठभूमियों के बावजूद वे एक अटूट बंधन बनाते हैं। पानी पूरी जैसी साधारण खुशियां और सीनू द्वारा उसके लिए रचित एक गुप्त धुन साझा करते हैं। सीनू उसकी पायल और चूड़ियों की संगीतमय झंकार से मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक दिन झुन्नू के पिता का दिल्ली तबादला हो जाता है। उन्हें अलविदा कहने का मौका दिए बिना ही बेरहमी से अलग कर दिया जाता है। जब झुन्नू को भगा दिया जाता है तो वह बेचैनी से सीनू को अपना फोन नंबर चिल्लाकर बताती है, जो उसे 100 रुपये के नोट पर लिख लेता है। उनके अलग होने के कुछ ही पल बाद सीनू को एक दयालु दंपत्ति सरोजिनी, राम्या कृष्णन और प्रकाश जगपति बाबू गोद ले लेते हैं, जो एक प्यार करने वाला जोड़ा है और उसका नाम अविनाश रखते हैं। झुन्नू के नंबर वाला 100 रुपये का नोट कुछ ही देर बाद गलती से खो जाता है। 14 साल बीत जाते हैं। अविनाश अखिल अक्किनेनी एक आकर्षक, शिक्षित युवक और एक बेहद कुशल पार्कोर विशेषज्ञ बन जाता है। हालांकि वह बेचैन और उदास रहता है। उसका एक प्यारा परिवार है, लेकिन वह एक खालीपन महसूस करता रहता है। अक्सर अपने वायलिन पर झुन्नू धुन बजाता रहता है। वह जानता है कि खोए हुए 100 रुपये के नोट पर लिखा नंबर ही उसके जीवन साथी को पाने की एकमात्र कुंजी है। इस बीच झुन्नू, जिसे अब प्रिया कल्याणी प्रियदर्शन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में रहती है। वह अपने बचपन के दोस्त सीनू को लगातार खोज रही है। उसे एक खास वायलिन की धुन और उनके बचपन के पलों की भावनात्मक प्रतिध्वनि के जरिए याद करती है। 3. नियति का हस्तक्षेप। फोन कॉल मुख्य संघर्ष तब शुरू होता है जब अविनाश के माता पिता उसे झुन्नू की सबसे अच्छी दोस्त सुवर्णा से शादी करने का सुझाव देते हैं, यह मानते हुए कि इससे उसका घर बस जाएगा। सुवर्णा से अपनी पहली मुलाकात के दिन अविनाश को एक अप्रत्याशित फोन आता है। दूसरी तरफ से एक महिला, जो प्रिया निकलती है, उसे वायलिन बजाते हुए सुनती है। वह तुरंत भावुक हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है जैसे मैंने यह धुन पहले कहीं सुनी है। यह धुन मुझे मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद दिलाती है। अविनाश को एहसास होता है कि यह उसके झुन्नू की आवाज है। इससे पहले कि वह उसका नाम पूछ पाता, फोन कट जाता है। वह तुरंत वापस फोन करता है, लेकिन फोन एक चोर आर्शे उठाता है, जिसने अभी अभी प्रिया का फोन छीना है। चोर अविनाश का मजाक उड़ाता है और फोन काट देता है, क्योंकि उसे पता है कि फोन की दोबारा बिक्री की कीमत बहुत ज्यादा है। फिल्म का बाकी हिस्सा हैदराबाद में एक शानदार रोमांचक पीछा है। अविनाश अपने पार्कोर कौशल का इस्तेमाल करके बाजारों, बहुमंजिला इमारतों और चलती मेट्रो ट्रेनों और ट्रकों के बीच आशी का पीछा करता है। यहीं पर फिल्म के मुख्य एक्शन दृश्य है, जो अविनाश के भाग्य में विश्वास से प्रेरित दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। यह पीछा आखिरकार एक बड़े कार्यक्रम, एक भव्य संगीत समारोह में समाप्त होता है। अविनाश आखिरकार चोर को पकड़ लेता है, फोन ले लेता है और प्रिया का नंबर हासिल कर लेता है। हालांकि यह जानकर उसका दिल टूट जाता है कि जो नंबर उसे मिलता है वह 100 रुपये के नोट वाला नहीं है, जिसे वह अब भी चुपके से अपने पास रखता है। नया नंबर वही है जो चुराया गया था। एक चरमोत्कर्ष दृश्य में अविनाश मंच पर प्रस्तुति देते हुए किसी अंतिम चमत्कार की उम्मीद में अपने वायलिन पर झुन्नू धुन बजाता है। दर्शकों में मौजूद प्रिया धुन सुनती है और तुरंत भावुक हो जाती है।
वह अविनाश को ढूंढने के लिए मंच के पीछे भागती है। वे आखिरकार एक दूसरे से मिलते हैं और अपने बचपन के बंधन का सार पहचानते हैं। तकदीर हेलो एक ऐसी फिल्म है जो चुपके से आपके पास आ जाती है। यह एक हल्की हवा की तरह शुरू होती है। दो अजनबी, मेहर और अर्जुन, भूस्खलन के कारण एक छोटे से हिमाचली शहर में फंसे हुए हैं। वह एक रेडियो जॉकी है जो हर रात हजारों लोगों से बात करती है, लेकिन किसी वजह से अपनी माँ से बात नहीं कर पाती। वह एक शादी का फोटोग्राफर है जो सबके सबसे खुशी के पलों को कैद करता है, लेकिन अपनी जिंदगी में मुस्कुराना भूल गया है। वे एक जर्जर पीसीओ बूथ पर मिलते हैं जो उस इलाके का आखिरी चालू लैंडलाइन है, और फिल्म एक साधारण लेकिन विनाशकारी सवाल पूछती है। क्या होता है जब किस्मत दो टूटे हुए लोगों को लगातार 5 दिनों तक एक ही फोन लाइन साझा करने पर मजबूर कर देती है? मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि फिल्म कितनी खामोशी से हर भावना को अर्जित करती है। बारिश में भीगे हुए किसी नाटकीय इकरार की, किसी धीमी गति की एक दूसरे की बाहों में दौड़ने की कोई घटना नहीं। इसके बजाय हमें एक भीड़ भरे ढाबे में चोरी छिपे नजरें मिलती है, अधूरे वाक्य जो सब कुछ कह देते हैं, और खामोशियां जो किसी भी संवाद से भारी लगती है। निर्देशक आशीष कुलकर्णी खामोशी को एक तीसरे किरदार की तरह पेश करते हैं। एक दृश्य है जहां मेहर उसी पीसीओ से अपना देर रात का रेडियो शो रिकॉर्ड कर रही है और अर्जुन ठंड में बाहर खड़ा है, बिना उसकी जानकारी के कांच की खिड़की से उसकी आवाज सुन रहा है। कोई शब्द नहीं, बस वाक्यों के बीच उसकी सांसों की आवाज और कैमरे के शटर की हल्की क्लिक। उसके बाद मुझे लगभग 5 मिनट के लिए फिल्म रोकनी पड़ी। मेरी छाती में जोरों का दर्द हो रहा था। आखिरी एहसास तब होता है जब प्रिया अविनाश को अपने बरामद फोन की तस्वीरें दिखाती है और पुष्टि करती है कि वह असल में उसका खोया हुआ जुन्नू है। अविनाश एक संदेश के जरिए अपनी पहचान सीनू न है। तकदीर हेलो भाग्य, संयोग और प्रतीत होने वाले छोटे निर्णयों के प्रभाव का एक आकर्षक अन्वेषण है। फिल्म एक नायक पर केंद्रित है जिसका जीवन सामान्य और पूर्वानुमानित है, जब तक कि एक यादृच्छिक फोन कॉल सब कुछ बदल नहीं देता। यह अचानक रुकावट घटनाओं की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म देती है, जो चरित्र को न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है, बल्कि भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बारे में उनकी गहरी मान्यताओं का भी सामना करती है। तकदीर हेलो को जो चीज अलग बनाती है वह यह है कि यह कैसे भावनात्मक गहराई के साथ रहस्य को संतुलित करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, दर्शकों को मानवीय अनुभव के उतार चढ़ाव के माध्यम से यात्रा पर ले जाया जाता है। आशा और जुड़ाव के क्षणों से लेकर हताशा और निराशा तक पटकथा दार्शनिक सवालों को बुनने का एक उत्कृष्ट काम करती है कि क्या भाग्य पूर्व निर्धारित है या वास्तव में व्यक्तिगत पसंद से प्रभावित होता है, कभी भी उपदेशात्मक या अत्यधिक जटिल महसूस किए बिना। प्रदर्शन एक प्रमुख आकर्षण है, जिसमें मुख्य अभिनेता भेद्यता और तीव्रता से भरा एक सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत करता है। सहायक पात्र भी अच्छी तरह से विकसित है, प्रत्येक कथा में परतें जोड़ते हैं जो समग्र प्रभाव को समृद्ध करते हैं। सिनेमैटोग्राफिक रूप से फिल्म भाग्य की अप्रत्याशितता का प्रतीक करने के लिए प्रकाश और छाया का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है, नाटकीय क्षणों को आकर्षक दृश्यों के साथ बढ़ाती है। साउंड ट्रैक इसे पूरी तरह से पूरक करता है, सूक्ष्म धुनों का मिश्रण करता है जो प्रमुख भावनात्मक धड़कनों को रेखांकित करता है और तनाव को जीवित रखता है। तकनीकी प्रतिभा से परे तकदीर हेलो गूंजता है, क्योंकि यह वास्तविक जीवन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है, जहां एक अप्रत्याशित क्षण किसी व्यक्ति के संपूर्ण प्रक्षेप पथ को मोड़ सकता है। यह दर्शकों को अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जो होता है उस पर वास्तव में हमारा कितना नियंत्रण है। फिल्म की गति इन विचारों को सांस लेने की अनुमति देती है, मुख्य दृश्यों के माध्यम से कभी भी भाग नहीं जाती है, जो दर्शकों को पूरी तरह से डूबने और भावनात्मक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करती है। तकदीर हेलो महज एक नाटक से कहीं ज्यादा है। यह नियति, अवसर और मानवीय आत्मा के लचीलेपन पर एक विचारशील ध्यान है।
यह उन दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है जो एक सम्मोहक कहानी पेश करते हुए चुनौती देने और प्रेरित करने वाला अपना सिनेमा पसंद करते हैं। यदि आप उन फिल्मों का आनंद लेते हैं जो क्रेडिट रोल के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है, तो तकदीर हेलो निश्चित रूप से देखने और चर्चा करने लायक है। तकदीर हेलो अपने नायक के जीवन के एक सामान्य दिन से शुरू होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो दैनिक दिनचर्या की एक रास्ता में फंसा हुआ महसूस करता है। यह शांति तब टूट जाती है जब एक अप्रत्याशित फोन कॉल, किसी अजनबी का असामान्य हेलो, उन्हें भाग्य और संयोग के एक जटिल जाल में खींच लेता है। यह क्षण फिल्म के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जो नायक के नियंत्रण से परे होती है। जिस तरह से फिल्म इस महत्वपूर्ण फोन कॉल दृश्य को अपनी तनावपूर्ण चुप्पी और सूक्ष्म पृष्ठभूमि ध्वनियों के साथ कैप्चर करती है, वह तत्काल रहस्य की भावना पैदा करती है। यह दिखाती है कि कैसे एक छोटी यादृच्छिक बातचीत का गहरा प्रभाव हो सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म भाग्य को स्वीकार करने या इसे बदलने की कोशिश के बीच नायक के आंतरिक संघर्ष में गहराई से उतरती है। एक यादगार अनुक्रम है जहां चरित्र पुराने विकल्पों पर फिर से विचार करता है। यह दर्शाता है कि अगर अलग अलग निर्णय लिए गए होते तो क्या होता। इस फ्लैशबैक दृश्य को हल्के रंगों और धीमी गति वाले शॉट्स के साथ खूबसूरती से फिल्माया गया है, जिसमें अफसोस और छूटे हुए अवसरों के भार पर जोर दिया गया है। यहाँ अभिनेता का प्रदर्शन विशेष रूप से शक्तिशाली है, जो जटिल भावनाओं को शांत इशारों के साथ व्यक्त करता है, जो दर्शकों को किसी के भाग्य पर सवाल उठाने की उथल पुथल के साथ गहराई से सहानुभूति देता है। सहायक पात्र केवल पृष्ठभूमि नहीं है, वे भाग्य के बारे में विभिन्न दर्शनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, एक करीबी दोस्त भाग्य के बारे में संदेह का प्रतीक है, आत्मनिर्णय में दृढ़ता से विश्वास करता है, जबकि दूसरा चरित्र एक उच्च शक्ति द्वारा निर्धारित मार्ग की आध्यात्मिक स्वीकृति को अपनाता है। उनकी बातचीत सार्थक बातचीत को प्रेरित करती है, जो कथा को समृद्ध करती है और दर्शकों को भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा पर अपने रुख पर विचार करने के लिए चुनौती देती है। यह गतिशीलता कहानी में परतें जोड़ती है, इसे एक साधारण नाटक बनने से रोकती है और इसे मानव अस्तित्व पर एक विचारशील बहस में बदल देती है। देखने में तकदीर हेलो आकर्षक है। निर्देशक जीवन की यात्रा की अप्रत्याशितता का प्रतीक करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश और विपरीत छाया का उपयोग करता है। एक असाधारण दृश्य में नायक को रात में टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा दिखाया गया है, जो अनिश्चितता से भरी दुनिया में किसी के रास्ते को समझने की नाजुक स्पष्टता को दर्शाता है। एक न्यूनतम लेकिन भयावह साउंड ट्रैक के साथ मिलकर ये तत्व एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दर्शकों को फिल्म के भावनात्मक केंद्र में खींचता है। अंततः तकदीर हेलो एक सार्वभौमिक प्रश्न पूछता है, हमारा अपने जीवन पर वास्तव में कितना नियंत्रण है। यह भाग्य को एक निश्चित स्क्रिप्ट के रूप में नहीं, बल्कि कार्यों, विकल्पों और संयोगों की एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में चित्रित करता है। चरमोत्कर्ष, जहां नायक अंततः अपने अतीत की बाधाओं से परे कदम उठाने का एक साहसी निर्णय लेता है। उत्थानशील और विचार तकदीर हेलो एक विचारोत्तेजक फिल्म है जो भाग्य, पसंद और जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति के विषयों को कुशलता से मिश्रित करती है। दार्शनिक प्रश्नों की खोज के लिए जाने जाने वाले एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता द्वारा निर्देशित फिल्म एक साधारण नियमित फोन कॉल से शुरू होती है। एक प्रतीत होता है महत्वहीन हेलो, जो जल्द ही जीवन बदलने वाली यात्रा के लिए उत्प्रेरक बन जाता है। यह क्षण पूरी तरह से दर्शाता है कि कैसे कभी कभी छोटी यादृच्छिक घटनाओं के गहरे परिणाम हो सकते हैं, जो दर्शकों को तुरंत रहस्य और भावनात्मक गहराई से भरे माहौल में खींच लेते हैं। मुख्य अभिनेता द्वारा नायक के परिवर्तन को उल्लेखनीय सूक्ष्मता और दृढ़ विश्वास के साथ चित्रित किया गया है। एक असाधारण दृश्य में चरित्र को अकेले दिखाया गया है, जो पिछले विकल्पों और उनके प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। एक भयानक संगीत पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट किया गया है, जो भावनात्मक भार को बढ़ाता है। सहायक पात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
प्रत्येक भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बारे में अलग अलग मान्यताओं को मूर्त रूप देता है, जो दर्शकों को निष्क्रिय रूप से देखने के बजाय इन विचारों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पटकथा जटिल दार्शनिक विषयों को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने के लिए पात्रों की बातचीत और प्रतीकवाद का उपयोग करते हुए भारी प्रदर्शन से बचती है। दृष्टिगत रूप से फिल्म प्रकाश व्यवस्था और फ्रेमिंग के जानबूझकर उपयोग के माध्यम से उत्कृष्ट है। सिनेमेटोग्राफर का प्राकृतिक, कम और विपरीत प्रकाश का कुशल हेरफेर नायक के आंतरिक संघर्ष और फिल्म की अनिश्चितता के मूल उद्देश्य को उजागर करता है। टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के नीचे एक विशेष रूप से यादगार दृश्य जीवन के अंधेरे और भ्रम के बीच स्पष्टता के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। शहरी सड़कों से लेकर शांत ग्रामीण परिदृश्यों तक की सेटिंग नियंत्रण और अराजकता के बीच संबंध को दर्शाती है, जिसे भाग्य अक्सर दर्शाता है। पर्दे के पीछे तकदीर हेलो को एक विचारशील उत्पादन दृष्टिकोण से लाभ हुआ। संगीतकार के साथ निर्देशक के सहयोग ने एक सूक्ष्म विचारोत्तेजक साउंड ट्रैक तैयार किया, जो कथा को प्रभावित किए बिना नायक की विकसित होती भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है। स्थान पर शूट करने का विकल्प प्रामाणिकता जोड़ता है, जिससे वातावरण अपने आप में पात्र बन जाता है। तकदीर हेलो पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं अत्यधिक सकारात्मक रही है। कई दर्शक इसके रहस्य और आत्मनिरीक्षण के मिश्रण की सराहना करते हैं और इसे एक ऐसी फिल्म के रूप में वर्णित करते हैं जो आपको अपने जीवन और इसे आकार देने वाली ताकतों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। आलोचकों ने मुख्य अभिनेता के सूक्ष्म प्रदर्शन और भावनात्मक जुड़ाव खोए बिना भारी विषयों से निपटने की फिल्म की क्षमता की प्रशंसा की है। कुछ समीक्षाएं कहानी कहने और दार्शनिक पूछताछ के बीच निर्देशक के कुशल संतुलन को उजागर करती है, जबकि अन्य वायुमंडलीय छायांकन और फिल्म के सूक्ष्म संगीत स्कोर की सराहना करते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि पारंपरिक थ्रिलर की उम्मीद करने वालों को गति धीमी लग सकती है, लेकिन अधिकांश इस बात से सहमत है कि यह जानबूझकर की गई गति फिल्म की विषयगत समृद्धि को चमकने देती है। कुल मिलाकर तकदीर हेलो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो चुनौती देता है, आगे बढ़ता है और आपके साथ रहता है। यदि आप ऐसे सिनेमा का आनंद लेते हैं जो मनोरंजन से परे भाग्य और मानव पसंद के बारे में गहरे सवालों का पता लगाता है, तो यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए और सार्थक चर्चा के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। फिल्म तकदीर हेलो एक साधारण आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका जीवन रातों रात बदल जाता है जब भाग्य उसे अप्रत्याशित घटनाओं के तूफान में फेंक देता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो कड़ी मेहनत में विश्वास करता है, लेकिन उसके आसपास की दुनिया लगातार उसके धैर्य और उसके विश्वास की परीक्षा लेती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम उसे चौराहे पर खड़ा देखते हैं, सही और गलत के बीच, प्यार और नुकसान के बीच, नियति और आत्मनिर्णय के बीच। तकदीर हेलो को जो चीज खास बनाती है वह यह है कि यह वास्तविक मानवीय भावनाओं को कैसे पकड़ती है। भ्रम, आशा और विश्वास बनाए रखने का संघर्ष जब सब कुछ बिखर जाता है,